जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रथम प्रेरित भेजे गए थे, वैसे ही कलीसिया उनके नाम से बीमारों की सेवा, दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ूंगी पहला राजा उसका 19वां अध्याय 19 वचन से लेके 21 वचन तक। पहला राजा उसका 19वां अध्याय 19 वचन से लेके 21 वचन तक। तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी भजन संहिता चैप्टर 149। भजन संहिता 149 अध्याय। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपना कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी।
यहाँ की स्तुति करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग रहेगी। आमीन। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा प्रेरित के कार्य उसका 4 अध्याय 13 से 22 वचन। यह इस प्रकार से लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वे ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, 40 वर्ष से अधिक आयु का था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। संदेश सुना के जाना, सेवा से नहीं शर्माना। संदेश सुना के जाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रोके, चाहे दुख के झकोरे, हमें देगा वो भरपूर शांति, हमें देगा वो भरपूर शांति। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 7 आयत से 19 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 7 आयत से 19 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और एदोमिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे और उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, और वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए।
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बोनरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रयास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी लिया। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, प्रार्थना कर सकें, आराधना कर सकें और खासकर उसके वचन पर हम मनन कर सकें। आज का दिन जो है वो 5th संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, और आज का जो थीम है द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट मैसेंजर्स इज बेस्ड ऑन देयर लिविंग कॉन्टैक्ट विद जीसस क्राइस्ट। The authority of Christ messengers is based on their living contact with Him or Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। और आज पुराने नियम से नए नियम से जो हिस्से हमने पढ़े, पहला राजा उसका 19 से 21, भजन 65, प्रेरितों के काम 4 13 से 22 और मरकुस 3 7 से 19 हमने पढ़ा। और यहाँ पर हमने पिछले संडे हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शब्द के दिन को तोड़ने का आरोप लगाया गया, जब उसने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया था अध्याय 3 1 से 6 में, और अध्याय 2 23 से 28 में हमने देखा था कि जब चेले बाले तोड़ रहे थे तो उन्होंने फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया कि तेरे चेले क्यों शब्द के दिन का अनादर करते हैं, उसे क्यों तोड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा करते हैं और वो नगर नगर जाकर अलग अलग जगहों पर जाकर वो प्रचार करते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ जो है अलग अलग नगरों से, जैसे कि यरूशलेम, यहूदिया, इदूमिया, यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास के जितने लोग थे, वो ये सुनकर कि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, बीमारों को ठीक कर रहे हैं और उनके हाथ में बड़ी शिफा है, तो उसके वचन को सुनने के लिए और विशेषकर उसके आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए यीशु मसीह के पास आते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना था और उनको अपने पास रखा था और फिर उन्हें अपने पास बुलाया, और लिखा हुआ है कि उसने उन्हें अपॉइंट किया और उन्हें अपने पास रखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें पहली बार उन्हें जो है लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए वो भेजते हैं। और प्रभु के उन्होंने अपना जो अधिकार है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, या जो अधिकार है, जो जिस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, उस अधिकार को चेलों को भी दिया जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि चेलों के नाम भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो मुख्य हमारा जो आज का थीम है वो ये है कि परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, उसके जो संदेश वाहक हैं, उनका जो आधार है वो क्यों प्रचार करते हैं या क्यों जो है वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसका जो आधार होना चाहिए वो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका लिविंग रिलेशनशिप या जीवित संबंध होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 7वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट देखते हैं। तो हम जीसस मिनिस्ट्री को जब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जीसस जो है अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे थे, अपनी सेवा को कर रहे थे, और उसका आधार क्या था। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी, जो सेवा वो कर रहे थे, उस सेवा का जो बेस क्या था, जो है वो बेस था कि उनका जो रिलेशन था वो परमेश्वर पिता के साथ बड़ा ही गहरा और मजबूत था जो है। और इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमेशा प्रार्थना में समय बिताते थे। ही स्पेंड होल नाइट इन प्रेयर मैनी टाइम्स। अगर हम बहुत बार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
पहाड़ पर चले जाते थे या अकेले जो है अकेले स्थान पर जाकर वो प्रार्थना करते थे, जिससे कि परमेश्वर के साथ उनका रिलेशनशिप और भी मजबूत होता था। हम ये देखते हैं कि ही रिसीव हिज पावर फ्रॉम गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह जो अपनी पावर रिसीव करते थे, ग्रहण करते थे, वो परमेश्वर पिता की ओर से करते थे, क्योंकि वो पिता की ओर से आए थे और पिता ने उनके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो तीनों एक परमेश्वर हैं। और जब यीशु मसीह संसार में कार्य कर रहे थे, बीमारों को ठीक कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर कर रहे थे, और इसलिए वो हमेशा अपने पिता पर डिपेंड रहते थे अपने कार्यों के लिए, अपने किसी भी काम के लिए। और दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन प्रेयर्स, and especially we see in the gospel that many times Jesus went alone on the mountains and in separate place to pray। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अलग स्थानों पे जाकर या पहाड़ों पर जाकर वो प्रार्थना करते थे और अपनी सामर्थ को परमेश्वर से ग्रहण करते थे। और हम देखते हैं कि many people come to him for healing and to see his work। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग यहूदिया और यरूशलेम, इदूमिया से जो लोग आए थे, यरदन पार, सूर और सैदा से लोग आए थे, वो बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई जो है। तो प्रभु यीशु मसीह बड़े अचंभे के काम कर रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे। दैट्स व्हाई मैनी पीपल वर कमिंग टू हिम टू सी एंड गेट हीलिंग फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी, उसका जो डायरेक्ट बेस था, जो है सीधा संबंध था, जो है वो परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के जो रिलेशन है, वो उसके बारे में बताता है कि उसके रिलेशन के बिना, यानी पिता के साथ जुड़े बिना कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी एग्जाम्पल देते हैं, हमें उदाहरण देते हैं कि यदि परमेश्वर का पुत्र होकर या परमेश्वर होकर वो हमेशा अपने पिता पर डिपेंड रहते हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो किस तरह हमें भी संसार में रहकर हमें अपने आप को जो है परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रखना है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से लोग दूर दूर से उनके पास आते थे और बहुत लोग उन्हें छूते थे और बहुत लोगों को यीशु मसीह छूकर चंगा करते थे। और दुष्ट आत्माएं भी, अशुद्ध आत्माएं भी उसके सामने चिल्लाती थी और कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, क्योंकि दुष्ट आत्माएं चिल्ला कर कह रही थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो जब प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है उसको हम देखते हैं गौर से, तो हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता से जुड़े हुए थे। उनका जो संबंध था, जो उनका रिलेशन था, वो पिता से बहुत ही मजबूत था। और इसलिए बार बार यूहन्ना की इंजील में, अन्य सुसमाचारों में कहते हैं कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के आया हूँ, मैं पिता की ओर से आया हूँ और जो कुछ मैं देखता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरा पिता करता है मैं वही करता हूँ। तो इसलिए जो है यहाँ पर पहली बात है, हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इज बेस्ड ऑन हिज रिलेशनशिप विद गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री का जो आधार है, जो बेस है, वो इस बात पर निर्भर था कि वो किस तरह परमेश्वर से वो बहुत ही जुड़े हुए थे। सेकंड चीज हम देखते हैं कि Jesus appointed 12 to be with him so that he can send them to preach in the world. Jesus appointed 12 to be with him so that he can send them to preach in the world. प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को अपॉइंट किया या उन्हें चुना, उन्हें नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह बाद में उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज सकें। तो यहाँ पर हम 12वीं आयत से हम देखते हैं किस तरह आगे जो हम पढ़ते हैं 12वीं 13वीं आयत में, 14वीं आयत में, फिर हम चेलों के नाम भी देखते हैं कि कौन कौन से चेले, 12 चेले प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे जो है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना जो है। हालांकि जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि 12 गोत्र थे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन जब 12 गोत्र के ज़्यादातर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना ताकि वो 12 चेले
12 घरानों का प्रतिनिधित्व करे जाए। हालांकि वो 12 घरानों से नहीं थे, लेकिन ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह पुराने नियम में 12 घराने थे, उसी तरह नए नियम में जो है वो 12 चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के ओर से जो है उसके उत्तराधिकारी थे, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक जिनको पहुंचाना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपॉइंट किया, उन्हें बुलाया और अपने पास रखा ताकि वो उसकी सेवा कर सकें और सीख सकें और उसके बाद वो प्रचार कर सकें। पुराने नियम में हमने एलिया और एलीशा के बारे में पढ़ा कि जब एलीशा अपने खेतों में काम कर रहा था और जो एलिया था वो एलीशा के पास गया और उसने अपने जो चद्दर थी जो है वो एलीशा के ऊपर डाल दी जो है, और एलीशा ने अपने सारे जो बैल की जोड़ी जो जिसको वो हल जोत रहा था और 12 बैलों की जोड़ियां उसके पास थी, तो वो उनको छोड़कर एलिया के पीछे भागा। उसने कहा कि मुझे समय दे कि मैं अपने माता पिता के साथ जाकर जो है वो बलिदान कर सकूं और फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो एलिया ने कहा कि जा, मैंने तुझे क्या कहा है। तो फिर वो अपने घर जाता है और वो बलि करता है कुछ जानवरों की। उसके बाद हम देखते हैं कि वो भोज करता है और भोज करने के बाद वो अपने माता पिता को घर में छोड़कर फिर वो एलिया के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आ जाता है। और एलिया जो था वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा उसके साथ था। और जब एलीशा जो था वो एलिया के साथ रहता था, तो जब एलिया उठा लिया गया तो उसने एक ही चीज़ मांगी थी कि जो दुगनी सामर्थ है वो मुझे चाहिए, जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी उसका डबल पोर्शन जो है मुझे चाहिए। और हम देखते हैं कि एलिया ने उसे कुछ शर्तें रखी थी कि अगर कोई चद्दर जो है तुम्हारे ऊपर आकर ठहर जाएगी तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर जो सामर्थ है वो डबल आ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलीशा ने जो आश्चर्य कर्म किए वो एलिया से भी ज़्यादा डबल जो आश्चर्य कर्म थे वो एलीशा ने किए। तो कहने का मतलब ये था कि एलीशा जो था वो एलिया के साथ रहता था, उसकी सेवा करता था और सेवा टहल करता था और हमेशा उसकी आज्ञाकारिता में रहता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एकदम से नहीं भेजा, एकदम से उन्हें प्रचार करने के लिए नहीं भेज दिया, बल्कि उन्हें अपने साथ रखा, अपने साथ उन्हें रहकर उन्हें सिखाया, समझाया और उन्हें जो प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ थी या उस प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी उसको ग्रहण करना सिखाया कि कैसे उस सामर्थ को, उस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने चेलों को बुलाया क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग they will not be able to serve God and witness about truth of gospel। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, जो ट्रेनिंग प्रभु यीशु मसीह उन्हें दे रहे थे, उसके बिना वो परमेश्वर के सत्य को की गवाही नहीं दे सकते हैं, ना उस परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और जो सुसमाचार की सच्चाई है उसकी भी वो गवाही नहीं दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में या परमेश्वर के राज्य में बारे में प्रीच करने से पहले दे मस्ट नो अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड एंड दे मस्ट नो अबाउट द जीसस क्राइस्ट दैट हु ही इज। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य में कैसे उन्हें काम करना है, वो सब सीखना उनके लिए बहुत ही जरूरी था। तो तीसरी चीज़ हम एक और देखते हैं कि विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस दे वुड नॉट बी एबल टू टेल अदर्स व्हाट जीसस कैन डू फॉर देम। अगर उनका अपना अनुभव नहीं है, अपना एक्सपीरियंस नहीं है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है और वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे और उनके सामने जो है जब वो अनुभव उन्हें नहीं होंगे तो वो दूसरों को भी नहीं बता सकते कि यीशु तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। अगर मुझे कोई किसी बात का अनुभव नहीं है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है या मेरे सामने किसी के लिए क्या किया है तो मैं किसी को बता नहीं सकता, जब मैं विटनेस नहीं बन सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें अपॉइंट किया, देन जीसस केम अपॉइंटेड देम and so that they would be with him and that he could send them out to preach। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पहले अपने पास बुलाया ताकि वो उन्हें
वो उन्हें प्रचार करने के लिए दोबारा से उन्हें बाद में भेज सके। और इसलिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना था, जिससे कि वो प्रार्थना करना, आराधना करना और परमेश्वर की संगति में बने रहकर पवित्र आत्मा की सामर्थ को कैसे प्राप्त करना है वो सब बातें वो सीख सके। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों के नाम दिए हैं कि 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शमौन, जिसका नाम पतरस रखा, और उसके बाद जब्दी के पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। उसके बाद हम देखते हैं कि अंद्रयास, फिलिपुस, बरतुल्मै, मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में उसे पकड़वा भी दिया। ये सब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और चुनकर उन्हें भेजा ताकि वो जाकर लोगों के बीच में प्रचार कर सके। जो है तो चेलों के प्रचार करने का जो आधार था वो ये था कि वो यीशु मसीह के साथ रहें, उससे सीखें, उस पर विश्वास करें, उसके कामों को देखें और फिर लोगों को बता सकें कि यीशु मसीह कौन है और क्यों हमें उस पर विश्वास करना है और उस पर विश्वास करने के क्या आशीषें हैं और ना करने की क्या दंड है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि we all are God's messengers and it is our duty to preach the gospel by personal experience। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने मैसेंजर्स या अपने सेवक बनाया है और हम सब चुने हुए लोग हैं, और इसलिए चुना है ताकि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा हम लोगों को बता सकें कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है और सबका परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना 15:16 पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड एंड गॉड हैज चोजन अस टू विटनेस अबाउट हिम, सो वी मस्ट हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। वी मस्ट नो व्हाट लॉर्ड जीसस हैज डन फॉर अस। वी मस्ट नो व्हाट जीसस कैन डू फॉर अदर्स। Like a branch cannot bear fruit if it is not connected with the tree, in same way, if we, the chosen people of God, has not any personal relationship with God or personal experience with God, we cannot preach, teach, or we cannot heal anyone, or we cannot give witness to others that Jesus is the Lord and He has done this and that for me। तो यदि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो हमें उसके साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है, और हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है ना। और तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, और तीसरी बात कि वो दूसरों के लिए क्या कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि जिस तरह एक पेड़ की जो डाली है वो तब तक फल नहीं ला सकती है जब तक वो उस पेड़ से जुड़ी ना रहे, उसी तरह एक परमेश्वर का दास या दासी या परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो कि हम सब याजकों का समाज है, चुने हुए लोग हैं, तो हम भी परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते हैं यदि हमारे पास परमेश्वर के साथ हमारा जो अनुभव है वो नहीं है, अगर उसके साथ हम जुड़े हुए नहीं, अगर हमारा रिश्ता जो है, रिलेशनशिप उसके साथ हमारी सही नहीं है, तो हम भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बताना बहुत ही जरूरी है। आज के दिन में टुडे नॉट ओनली पास्टर और बिशप और डीकन्स और इवेंजलिस्ट आर द गॉड्स मैसेंजर्स, बट वी ऑल आर द चोजन सर्वेंट एंड मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो हम सब जो हैं परमेश्वर के चुने हुए और भेजे हुए लोग हैं। When we read 1 Peter chapter 2 verse 9, when there we see, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of the darkness into His marvelous light।
तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक चुना हुआ समाज कहा है, एक याजकों का समाज कहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब हम सबों को चुना है, उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। तो किस लिए बनाया? ताकि हम लोगों को गवाही दे सकें। जैसा मैंने अभी बताया, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जाए उसके गुण हमें प्रकट करने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता है। और हमारे कामों को देखकर लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। तो आज हमारे काम कैसे हैं? यीशु मसीह के काम देखकर लोग उसके पास आते थे और उसकी परमेश्वर की महिमा करते थे। जब चेले प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए और जब चेले प्रचार करने लगे, तो हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं 13 से 22 तक कि जब तीसरे अध्याय में चेलों ने एक बीमार को चंगा किया, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह फरीसी शास्त्री उनके पीछे पड़ गए। लेकिन वो ये कहते थे कि इनको ये ज्ञान कहाँ से मिला, इनको ये बातें कहाँ से आ गई, कहाँ से ये लोग ये ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे लिखा है, नाउ as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus। ना, तो मेन यहाँ पर बात क्या है कि and began to recognize them as having been with Jesus, कि वो उन्होंने अचंबा किया कि यीशु के साथ रहे हैं। जब उन्होंने पतरस यूहन्ना को का हियाव देखा और जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आज मेरे और आपके लिए भी ये सवाल है कि क्या हम यीशु के साथ रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा है, और कोई भी परमेश्वर का चुना हुआ दास या दासी या कलीसिया का सदस्य जिसे परमेश्वर ने हम सबको चुना है, तो जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो हमारे कामों से क्या ऐसा महसूस होता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहते हैं, या प्रभु यीशु मसीह इनके साथ है? हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे कार्यों में, हमारे वचनों में, हमारी बातचीत से क्या ये पता लगता है कि हम परमेश्वर के साथ रहे हैं? यदि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का दावा करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों को मानेंगे। तब हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी को गंदी बातें नहीं बोलेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करेंगे। किसी का अगर हमने ले लिया है तो ऐसा नहीं कि फिर हम उसे लौटाएंगे नहीं और हम मुकर जाएं कि हमने तो लिया ही नहीं है। हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। हम अपने घर में, परिवार में, बच्चों में हम विश्वास योग्य रहेंगे। अगर हम पति पत्नी के रूप में हैं तो हम अपने पति पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। हम अपने माता पिता को धोखा नहीं देंगे, है ना। और माता पिता अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उन्हें धोखा नहीं देंगे या उन्हें गलत रास्तों पर चलने के लिए बाध्य नहीं करेंगे या उनको गलत कामों में नहीं बढ़ाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि जब हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह होते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो हम पाप से, बुराई से अलग रहते हैं और बेकार की बातों से हम अलग रहते हैं। जब चेलों ने बड़े बड़े काम किए तो लोगों ने जाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं, और हम उन कामों को जो हुए हैं हम उनका इनकार नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे द्वारा काम करेगा तो हमें अपनी प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, लोग आशीष पाते हैं, लोगों के जीवन में उद्धार आता है, मुक्ति आती है, शांति आती है। तो हमें अपनी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह अपने आप खुद हमारी गवाही देगा, लोग हमारी गवाही देंगे कि सच में यीशु के साथ रहे हैं। तो आज
because we are the chosen people of God, so we need to have strong relationship with God. तो हमें परमेश्वर के साथ अपना मजबूत संबंध बनाने की ज़रूरत है। और हम कैसे परमेश्वर के साथ अपना मजबूत संबंध बना सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी सिंपल हैं। वी नो एवरीथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, बट वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू दैट these are the things which we can follow, and then we can have good relationship with our God. तो फर्स्ट थिंग है, we have to spend time with him. हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना पड़ेगा। हमें प्रार्थना में हमें उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। We have to read Bible every day. Many times we don't have time to read Bible, and we are so busy in the world that we don't have time to spend with God. We don't have time to sit with God. So हमें जो है परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है। थर्ड थिंग वेरी सिंपल, वी हैव टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर। हमें परमेश्वर के साथ जब हम बैठे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, हमें प्रार्थना भी उसके साथ साथ करना है। यानी प्रार्थना, वचन और प्रभु के लिए हमें समय अलग करना है। हमारे पास बहुत सारे काम हैं। जैसा मैंने कहा कि इन दिस वर्ल्ड वी आर वेरी बिजी एंड वी डोंट हैव टाइम, बट वी हैव टू स्पेयर टाइम for God, and we have to sit in prayer, we have to read the Bible, we have to spend time in devotion, and so that we can make our personal relation strong with Jesus Christ. और उसके बाद जो है हमें अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है वो लोगों को बताना पड़ेगा। जो अगर हम गॉस्पेल को प्रचार करना चाहते हैं, तो यदि हमारे जीवन में कोई काम हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यीशु ने मेरे लिए ये काम किया है। और यदि हमारे पास कोई अनुभव नहीं है प्रभु यीशु मसीह का, तो हम दूसरों को कभी कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है। और इसलिए जब हम अपने व्यक्तिगत परिवार में, जीवन में हम प्रार्थना में समय बिताएं, इसके साथ साथ जब भी चर्च ओपन होते हैं या हम वर्शिप करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो वी नीड टू स्पेंड आवर टाइम विद आवर चर्च ऑल्सो। हमें अपने कलीसिया के साथ, चाहे संडे को हो या कोई अदर डे जब होता है, तो हम अपने पासबान के साथ, अपने कलीसिया के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। क्योंकि एक परिवार हमारा वो परिवार है जहाँ हमारे माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे हैं, लेकिन एक परिवार हमारा स्पिरिचुअल फैमिली जो है वो चर्च है, जिससे हमें आत्मिक ग्रोथ होती है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है वो हमें चर्च से होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर के साथ था, और इसलिए बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह करते थे। उसके जो भेजे हुए लोग यानी चेले थे, उनका संबंध यीशु के साथ था, इसलिए चेलों ने बड़े बड़े काम किए। और आज यदि मैं और आप भी अपने जीवन में बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, वो अधिकार चाहते हैं, चाहे वो दुष्ट आत्माओं पर अधिकार हो, चाहे बीमारियों पर अधिकार हो, चाहे अन्य कामों पर अधिकार हो, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना पड़ेगा। और समय बिताने का जो तरीका है वो मैंने बड़ा बताया। जो हम सब जानते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है और डिवोशन में समय बिताना है, और अपने पर्सनल जो अनुभव है उनको लोगों के साथ बांटना है, गवाही देना है। और चर्च में जब भी चर्च ओपन होते हैं या जो हमारी वर्शिप होती है उसमें हमें शामिल होना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे सके। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबकी सहायता करें, आपको अनुग्रह दें, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें कि आप सब लोग अपने रिलेशन को बनाना शुरू करें। यदि इन दिनों में कोई रिलेशनशिप टूटा है परमेश्वर के साथ, ये अभी राइट टाइम है कि हम फिर से पश्चाताप करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। तो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपको बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। लोग आपकी प्रार्थना के द्वारा या आपके वचन के द्वारा या आपकी गवाही के द्वारा आशीष पाएंगे और अपने जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। तो प्रभु का आत्मा आप सबकी अगुवाई करे, आपकी सहायता करें, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें। मेरी यही प्रार्थना कि आप सब लोग खुशहाल रहें, प्रभु में बने रहें और प्रभु के साथ अपने संबंध को और मजबूत कर लीजिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने के लिए मेरी और आप सबकी सहायता करें, ताकि हम केवल बोलने वाले या सुनने वाले ना हो, बल्कि इस वचन पर चलने वाले भी हों। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं
और आपके नाम में इन सब भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु हम सब की सहायता कर कि हम केवल बोलने वाले या सुनने वाले ना हो, बल्कि प्रभु इन वचनों को मानकर अपने जीवन में लागू करने वाले हो उसकी। हे प्रभु हमारा जो संबंध बहुत बार जो टूट जाता है आपसे, होने दे कि हम सच्ची दाखलता में जुड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह आप ही सच्ची दाखलता है और हम डालियाँ होने दें कि हम आप में जुड़े रहें और बहुत सारा फल लेकर आएँ और हमारे फलों को देखकर बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं और आपके राज्य में शामिल हो सकें। सारा आदर महिमा चढ़ाल आपको देते हैं, यीशु क्रिस्त के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु आप सबकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, यही मेरी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया
कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 138 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं। तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। पर हम बढ़े,
पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।